This is what was written on it. मतलब the letter from the child's father, they received the letter from Mr. Dorset, Ebenezer Dorset से, और लेटर में क्या लिखा था? टू डेस्परेट मैन। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लेटर में मेंशन करा था ना कि फ्रॉम टू डेस्परेट मैन। डेस्परेट किसको कहते हैं बेटा? नीडी को। तो उनको भी उसी नाम से एड्रेस करा डॉर्सेट ने। क्या लिखा? जेंटलमैन, आई रिसीव्ड योर लेटर टुडे, आई थिंक योर डिमांड्स आर अ लिटिल हाई। नाउ फादर ने लिखा था कि भाई तुम्हारा लेटर मिला, डिमांड्स तो थोड़ी ज़्यादा है, एंड देयरफॉर गिव यू अनदर प्रपोजल, मैं तुम्हें एक और प्रपोजल देता हूँ, विच आई बिलीव यू विल एक्सेप्ट, और मुझे ये विश्वास है कि श्योरली तुम एक्सेप्ट करोगे। यू ब्रिंग जॉनी होम। जॉनी कौन था? वो बच्चा है ना। तुम जॉनी को घर ले आओ, पे मी $250 इन कैश, एंड आई अग्री टू टेक हिम बैक। गॉट इट? मीन्स फादर को भी मालूम था कि वो बहुत बहुत ज़्यादा शैतान है और उनके नाक में दम करा हुआ होगा, और वो चाहते होंगे दैट दे मस्ट गेट रिड ऑफ दिस चाइल्ड एज सून एज पॉसिबल। तो फादर ने एक और प्रपोजल दिया कि हम जॉनी को घर रख लेंगे, उसको वापस ले लेंगे, लेकिन उसको ले आना और उसको रखने के है ना बदले आप हमें वी विल एक्सेप्ट हिम, ओके, वी अग्री टू टेक हिम बैक, लेकिन उसके बदले पे मी, मतलब तुम हमें देना $250। यू हैड बेटर कम एट नाइट फॉर द नेबर्स बिलीव ही इज़ लॉस्ट। और बेटर है कि तुम लोग रात को ही आना। क्यों? नेबर्स का ये मानना है कि वो जॉनी खो चुका है, एंड आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट दे माई डू टू एनी वन हुम दे सी ब्रिंगिंग हिम बैक। और यदि दिन में लेकर आओगे या इनकेस नेबर्स ने देख लिया तो उसके बाद वो तुम लोगों का जो हाल करेंगे उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा। जब वो देखेंगे कि मेरे बेटे को तुम वापस लेकर आ रहे हो। समझ में आया ना बेटा? इसका मतलब नेबर्स भी इतना फेडअप थे। उसने ध्यान है, उसने पहाड़ पे चढ़ के देखा था कि पूरा विलेज साइलेंट है, कोई पुलिस वहाँ पे स्टेशन नहीं जा रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई सर्च नहीं कर रहा है। क्यों? बिकॉज एवरीबडी वॉज फेड अप विद दिस नॉटी चाइल्ड, ओके। तो यदि तुम लेकर आ गए ना तो फिर तुम्हें वो इतना मारेंगे कि उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, तो चुपचाप से रात को ही लेकर आना उसको। एंड वेरी रिस्पेक्टफुली एबेनेज़र डोरसेट, फादर ने लिख दिया। We took him home that night just when we should have been collecting $1,500 from the box under the tree. Bill was counting out $250 into Dorset hand. कहते हैं हम उसको घर लेकर गए, और उस समय जब हम रैंसम कलेक्ट कर रहे होते $1,500 बॉक्स में से, है ना, जो ट्री के नीचे रखा था, बल्कि अब क्या हो रहा था, वी वर नॉट कलेक्टिंग, है ना, हम कलेक्ट कर रहे होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बिल जो है अब $250 काउंट करके डोरसेट के हाथ में रख रहा था चुपचाप से। क्यों? क्योंकि डोरसेट तैयार हो गया था अपने बच्चे को वापस लेने के लिए। द किड स्टार्टेड टू हाउल, जोर जोर से बच्चा चिल्लाने लगा, एंड क्लंग टू बिल्स लेग, और एकदम से ही हंग टू बिल्स लेग, है ना, लटक गया, एकदम चिपक गया बिल के पैरों पर। बट हिज फादर मैनेज टू पुल हिम अवे, लेकिन फादर ने जैसे तैसे उसको खींच के अलग करा। बिल कहता है, हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड हिम, कितनी देर तुम इसको रोक सकते हो, होल्ड कर सकते हो? फादर से पूछा। आई थिंक आई कैन प्रॉमिस यू 10 minutes इनफ, सेड बिल। और फिर डोरसेट जो था, है ना, कहता है बस 10 मिनट की तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं। इनफ, ये कहते ही बिल जो था वहाँ से बहुत तेज़ भागने लगा। इट वॉज डार्क, बिल वॉज अ फैट मैन एंड आई वॉज अ गुड रनर। बिल हालांकि फैट मैन था और सैम बहुत अच्छा रनर था, बट ही हैड रन अ गुड माइल एंड अ हाफ आउट ऑफ समिट बिफोर आई कुड कैच अप विद हिम। लेकिन उस बच्चे की डर्स की वजह से वो अच्छी खासी गुड माइल एंड हाफ, 1.5 माइल के आसपास वो ऑलरेडी भाग चुका था बिफोर आए, मतलब सैम कुड कैच अप विद हिम, है ना, सैम उसको पकड़ता उससे पहले ही वो ऑलरेडी बहुत आगे उस बच्चे के डर से जा चुका था।